नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन मैपिंग। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि यूपीएससी में मैपिंग एक कितना इंपॉर्टेंट सोर्स है जहां से हर साल हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर सीरीज में हम मैपिंग के थ्रू ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम रिसेंट कुछ लेक्चर्स में रिवर सिस्टम्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। And so in this lecture we are going to talk about the Indus river system, जहां पे हम इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बियास और सतलज रिवर के बारे में बातें करेंगे। मैं आपको इससे जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स को, जो भी मैपिंग के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनको कवर करवाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाला है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको पता है टेलीग्राम चैनल से आप सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टू स्टार्ट विथ द इंडस रिवर सिस्टम, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द हिमालयन रिवर सिस्टम्स। मैं आपको हिमालयन रिवर सिस्टम्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि बेसिकली तीन रिवर्स जो अब आप मेरे साथ अगले कुछ लेक्चर्स में पढ़ोगे, जैसे इसमें आप इंडस के बारे में पढ़ रहे हो, वैसे ही हम आगे चल के गंगा के बारे में पढ़ेंगे, वैसे ही हम आगे चल के ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो तीन रिवर हैं, इट मेजरली कंप्राइसेस हिमालयन रिवर सिस्टम। मतलब कि ये तीन नदियां गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलती है। अब आपको सोचना यह है या फिर याद ये रखना है कि हिमालयन रिवर्स जो है ना दोस्तों, वो हिमालयास के फॉर्मेशन के पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन हुआ था, उसके पहले भी ये रिवर्स एग्जिस्ट करती थी। ऐसा माना जाता है कि एट दैट टाइम दे वर फ्लोइंग इनटू द तेथिस सी। इस तेथिस को कैसे लिखा जाता है? तेथिस। ऐसा माना जाता है कि ये तीनों रिवर तेथिस सी में फ्लो करती थी। इनका ओरिजिन तिब्बतन रीजन में हुआ करता था। जैसे कि आज भी हम देखेंगे, हम ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करें, हम इंडस के बारे में बात करें, ये मानसरोवर से निकलती है जो कि तिब्बत का पार्ट है। इसी के साथ साथ जो डीप जॉर्जेस इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र बनाती है, ये इंडिकेट करता है कि ये जो रिवर्स हैं दे आर ओल्डर देन द हिमालयाज। हो सकता है कि यूपीएससी आपसे किसी भी तरीके का ऑप्शन बना के पूछ ले। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पाया। अब दोस्तों, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस रिवर, तो ये तो आप सब जानते ही हो कि इंडस रिवर पे एक सिविलाइजेशन बेस्ड है। इसी कारण से उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला गया, क्योंकि इसी रिवर के नियर बाय वो सिविलाइजेशन सबसे पहली बार आई थी। तो दोस्तों, अब हम हमारे कोर टॉपिक पे स्विच कर रहे हैं। मतलब कि अब हम एग्जैक्टली इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट लोकेशंस जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आप ध्यान रखोगे वो इस मैप को रखोगे। आपको सामने मैप दिख रहा है जम्मू एंड कश्मीर का। अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो यहां पे आपको डिवीजन करके बताया हुआ है, जो आज हमारी दो यूनियन टेरिटरी बन चुकी हैं। एक है लद्दाख हमारी यूनियन टेरिटरी, और दूसरी जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। इसी के साथ साथ यहां पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहां पे आपको अक्साई चीन दिया हुआ है, विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द चाइना। इसी के साथ अगर आप यहां पे देख पा रहे हो तो यहां पे आपको शासगम वैली दिख रही है, विच पाकिस्तान है सीडेड टू चाइना। इसी के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको गिलजित बल्तिस्तान का एरिया देख रहा है। इसी के बाद में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये रेड लाइन जो है ये आपको लाइन ऑफ कंट्रोल दिखा रही है, और इसी कारण से ये वाला जो हिस्सा है इसके यहाँ पे ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आ जाता है। तो ये आपने एक जम्मू एंड कश्मीर का हमारा पूरा मैप देखा। इससे तो आप बहुत वेल वर्स्ड हो, ये मुझे पता है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं इंडस रिवर के सोर्स पे। अगर आप दोस्तों इस वाली ब्लैक लाइन को फॉलो करोगे मेरे साथ, राइट, इस वाली ब्लैक लाइन को आपको फॉलो करना है, तो आप इंडस रिवर पे पहुंच जाओगे। तो मैं सबसे पहले आपको जूम करके अब यहां पे दिखाता हूं कि किस तरीके से इसका सोर्स क्या है। तो जूम करने के पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस रिवर का सोर्स आपको तीन अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। पहला, इंडस रिवर कहां से ओरिजिन होती है? तो हो सकता है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन हो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर का, तो ये भी हो सकता है।
दूसरा बोकारचू ग्लेशियर, ये भी आंसर हो सकता है, या फिर कैलाश रेंज, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है एक माउंटेन रेंज की बात चल रही है, तो कैलाश रेंज भी आंसर हो सकता है, या फिर हो सकता है आपसे ओरिजिन का नाम या फिर स्टेट का नाम पूछ लिया जाए, तो जवाब हो जाएगा तिब्बत। अब ये तो आप जानते ही हो कि तिब्बत एक ऑटोनॉमस रीजन है, मगर वो अभी चाइना के कंट्रोल में, तो ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए तिब्बत को हटा के कि इट हैज ओरिजिन फ्रॉम चाइना, तो ये भी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया कि इसका ओरिजिन कहां पे। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, जैसा मैंने आपको बताया, आपको इस वाली ब्लैक लाइन को फॉलो करना है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इंडस रिवर का जो डायरेक्शन है वो कैसा है दोस्त, नॉर्थ वेस्ट है। तो इसके सोर्स से, मतलब कि यहां से जब इंडस रिवर निकलती है तो वो कहां पे फ्लो करना शुरू कर देती है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। डेट इज, वो निकलती कहां से, कैलाश रेंज इन तिब्बत, मतलब कि यहां से, और फ्लो कहां पे करना शुरू कर देती है, टूवर्ड्स नागा पर्वत। क्लियर। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कहां से शुरू होती है और कहां पे मूव करना चालू कर देती है, तो कैलाश रेंज से नागा पर्वत हमारी इंडस रिवर मूव करना शुरू कर देती है। फिर इसके बाद में कुछ फैक्ट्स कि इंडस रिवर की टोटल लेंथ क्या है, तो वो है 2900 किलोमीटर। कैन यू इमेजिन हाउ मच वास्ट एरिया इट इज कवरिंग। इसका अगर टोटल ड्रेनेज एरिया आपसे पूछा जाए तो इट इज 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर में ये कहां पे एंटर करती है, ये आप यहां पे देख लो बहुत ध्यान से। मैं थोड़ा सा यहां पे जूम करके अब आपको एक एक चीजें बताने की कोशिश करता हूं। जैसा कि मैंने बताया था, यहां पे आपका मानसरोवर है, या फिर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, या फिर बोकारचू ग्लेशियर, या फिर कैलाश रेंजेस, यहां पे है ये सब। जैसे ही इंडस इंडिया में एंटर करती है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी दो रेंजेस के बीच में इंडस रिवर ट्रेवल करती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहां पे आपको लद्दाख रेंज दिख रही है, यहां पे आपको जास्कर रेंज दिख रही है, और ये हमारी इंडस रिवर है। तो बस लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच में इंडस रिवर ट्रेवल करती है। चलिए, अच्छी बात है। अब ये हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि इंडिया में कौन सी जगह से इंडस रिवर एंटर करती है। तो देखो, मैंने फिर बताया था आपको, ये है हमारा मानसरोवर, और यहां पे हमारा डेमचौक है। तो डेमचौक रीजन से इंडस रिवर इंडिया में एंटर करती है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हो। और कहां जाएगी, अभी मैंने बताया था नागा पर्वत साइड। अब हो सकता है कि आपको नागा पर्वत ऑप्शन में न दें, मैं वापस से आपको जूम आउट करके दिखाता हूं। अगर नागा पर्वत ऑप्शन में न दें और मान लीजिए आपको ऑप्शन में गिलजित बल्तिस्तान बोल दें, तो क्या ये गलत होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब आप वापस से देखो, अगर ये नॉर्थ वेस्ट जा रही है तो हमसे बोल सकता है ना वो कि लद्दाख और जास्कर रेंज से होते हुए इंडस रिवर गिलजित बल्तिस्तान जाती है, तो ये भी एक ऑप्शन बन सकता है। इसके बाद में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडस रिवर का जो ग्रेडियंट है, क्या वो बहुत ज्यादा होता है? तो नहीं, उसका ग्रेडियंट बहुत जेंटल होता है, अबाउट 30 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इंडस रिवर जो जम्मू कश्मीर में फ्लो हो रही है वो कितने एलिवेशन पे फ्लो होती है, जिसको हम अबव सी लेवल बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 4,000 मीटर अबव सी लेवल इंडस रिवर ट्रेवल करती है जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए, वापस एक बार रिपीट करते हैं। जैसा हमने देखा, मानसरोवर से चली, डैम चौक से एंटर किया। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इंडस रिवर यहां पे ट्रेवल करते करते एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचती है जहां से वो थोड़ी सी बेंड होती है, या मैं यूं कहूं साउथवर्ड डायरेक्शन ले लेती है। इस जगह को क्या बोलते हैं? इस जगह का नाम है दुंगाती। क्लियर। तो डेमचौक के बाद में जो दूसरी इंपॉर्टेंट लोकेशन आप याद रखोगे वो रखोगे दुंगाती। क्यों? क्योंकि यहां से रिवर साउथ वर्ड्स बैंड हो जाती है। इसके बाद जैसा हमने देखा था, लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में से ये ट्रेवल करना शुरू करती है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ट्रेवल करते करते आप ऊपर भी थोड़ी सी नजर रखिएगा, ये पेंगोंग सो लेक आ गई। ये हमने देखा था इंडिया और चाइना में यहाँ पे टसल हुई थी। और अगर थोड़ा सा मैं इसको और नीचे कर दूं तो आप और अच्छे से देख पाओगे कि सो मोरिरी लेक यहाँ आती है। तो आप इसको ऐसे भी याद रखोगे दोस्तों कि इंडस रिवर के नीचे सो मोरिरी और ऊपर पेंगोंग सो। क्लियर हो रही है बात? चलिए, इसके बाद में
आपसे यह पूछा जा सकता है कि क्या इंडस रिवर लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करती है, तो हां, ये देखो, ये रही आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल, दिख रही है आपको। अब ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करते हुए इंडस रिवर के पास में, सबसे पास में कौन सा रीजन आता है, तो वो कारगिल वॉर से आप याद रखोगे। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये वॉर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की विक्ट्री इंपॉर्टेंट है, इस कारण से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? इसके बाद में यहां पे अगर आप देखोगे तो इंडस रिवर में एक और रिवर आके मर्ज हो रही है आगे चलते चलते, और ये जो मैं आपको बता रहा था टूवर्ड नागा पर्वत मूव करती है हमारी इंडस रिवर, तो ये हमारा नागा पर्वत। तो चलिए वापस से एक बार, टाइम आ गया है थोड़ा सा जूम आउट करने का। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां तक हम अभी पहुंच चुके थे जहां पे इंडस में एक और रिवर आके मर्ज हो रही है, और वो रिवर है ये वाली। अब ये कौन सी रिवर है? ये है रिवर हमारी श्योक। तो यहां पे आपको देखना है कि श्योक रिवर कहां से आ रही है, तो मैं इसको वापस से थोड़ा सा जूम इन करता हूं। ये देखो, श्योक रिवर निकल रही है हमारी रेमो ग्लेशियर से। क्लियर? इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। यहां पे अगर ध्यान से देख पा रहे हो आप दोस्तों, तो आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि रेमो ग्लेशियर से हमारी श्योक नदी निकल रही है, और सियाचेन ग्लेशियर से जो उसके बिल्कुल पास में है, वहां से नुब्रा रिवर निकल रही है। नुब्रा रिवर मर्ज हो रही है हमारी श्योक रिवर में, और श्योक रिवर फर्दर आगे ट्रेवल कर रही है। देखिए वापस से ऐसे देखते हैं, ये हमारी श्योक नदी है और ये हमारी नुब्रा है। नुब्रा सियाचिन ग्लेशियर से निकल रही है, रेमो ग्लेशियर से हमारी श्योक निकल रही है। श्योक रिवर में नुब्रा रिवर मर्ज हो रही है, और ये आगे बढ़ के इंडस रिवर में मर्ज हो रही है, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है। हाँ, तो अब ये जो ट्रिब्यूटरी वाला कॉन्सेप्ट है, इसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बताइए। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों, नदी ऐसे बह रही है, तो इसका राइट क्या होगा? जैसे हम लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ते हैं ना, तो इसका राइट ये हो जाएगा, और इसका लेफ्ट क्या होगा? इसका लेफ्ट ही हो जाएगा। तो बस इधर से जो जो आके नदियां इसमें मर्ज होंगी, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी, इधर से जो आएगी वो लेफ्ट बैंक कहलाएगी। वहीं अगर इसका उल्टा होता कि हमारी रिवर ऐसे मूव कर रही है, तो अब इसका राइट क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा। तो यहां से राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और यहां से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। इतनी आसान सी बात थी, उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पा रहा हूं। चलिए, इसके बाद में ये तो आपने कुछ चीजें देख ली अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट, कि कैसे इंडस रिवर हमारी आगे तक जा रही है, और कैसे इसमें श्योक और नुब्रा हमारी दो ट्रिब्यूटरीज आके मर्ज हो रही हैं। इसके बाद में अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें, यहाँ पे जैसा हमने देखा कि श्योक नदी आके मिल रही है, अगर हम थोड़ा और आगे चलें तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारी इंडस रिवर बढ़ रही है। इंडस रिवर, हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंडिया से कौन से पॉइंट से बाहर होती है, मतलब कि पाकिस्तान में एंटर कर जाएगी उसके बाद। तो ये इसका एग्जिट पॉइंट दिया हुआ है, देखो ध्यान से। एग्जिट पॉइंट जो है इंडस का वो चिलास है। क्लियर? और यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो एक काराकोरम का हाईवे दिया हुआ है। ठीक है? तो ये एग्जिट पॉइंट अगर आपसे कोई पूछे इंडस रिवर का, तो वो क्या कहलाएगा? चिल्लास। इसके बाद में ये बाउंड्री है इंडिया पाकिस्तान की, और यहां से इंडस रिवर पाकिस्तान में एंटर कर रही है। पाकिस्तान में एंटर करने के बाद में आपको ये चीज पता होनी चाहिए दोस्तों, कि पाकिस्तान में एक सिटी का नाम है, डेट इज एटॉक सिटी। इस एटॉक सिटी से एक सडनली बेंड हमको देखने को मिलता है इंडस रिवर में, जिसको सिंटेक्शल बैंड भी बोला जाता है। इस सिंटेक्शल बैंड को हम लोग जनरली ब्रह्मपुत्र रिवर में भी पढ़ते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर नामचा बरवा से बैंड होती है, वहां पे भी उसको सिंटेक्शल बैंड बोला जाता है। तो एटॉक सिटी से गुजरते हुए एक सडनली बैंड लेती है इंडस रिवर, और जैसा कि आप देख पाते हो यहां पे आते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी का नाम हम लोग देखने वाले हैं, जिस सिटी का नाम है मिठानकोट, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो। ठीक है? तो ये मिठानकोट में आके फिर अरेबियन सी में गिर जाती है। अब मिठानकोट इंपॉर्टेंट क्यों है? मिठानकोट वो जगह है जहां पे इंडस रिसीव करती है पंजनाद को। अब ये पंजनाद क्या है? पंजनाद बेसिकली 5 रिवर्स को बोला जाता है। इस 5 रिवर्स में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें इंडस रिवर नहीं होती है, इसको ध्यान से समझो। मिठानकोट वो जगह है जहां पे इंडस रिवर रिसीव करती है पंजनाद को। अब पंजनाद में कौन सी 5 नदियां आती हैं? झेलम,
चेनाब, रावी, बियास और सतलज। मतलब कि इंडस को छोड़ के बाकी की 5 नदियां झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज को इंडस रिवर मिठानकोट में रिसीव करती है। क्लियर? तो ये आप मिठानकोट देख पा रहे हो, और यहां पे देखो झेलम, चेनाब, रावी, इधर ब्यास पहले ही मिल जाएगी, सतलज में मैं आपको भी बताऊंगा, और यहाँ पे फाइनली सतलज यहाँ पे आके मिल जाती है, और फाइनली ये सारी नदियां मिलके पंजनाद बनाती हैं और इंडस में आके मिठानकोट में मिल जाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। और आखिरी रिवर अरेबियन सी में, डेट इज साउथ ऑफ कराची, इसीलिए कराची सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साउथ ऑफ कराची अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। तो ये पूरी बात थी इंडस रिवर के बारे में। हालांकि एक चीज मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूं, मुझे लग रहा है आई हैड मिस दैट पॉइंट, स्कार्दो रीजन के बारे में। जैसा मैं आपको अभी बता रहा था, ये जो श्योक रीजन में बता रहा था ना, श्योक ट्रिब्यूटरी के बारे में, कि श्योक जो है वो यहाँ पे आके मिलती है, तो ये स्कार्दो रीजन में आके मिलती है। क्लियर? वापस से एक बार चाहो तो देख लो आप, ये श्योक नदी है, ये श्योक नदी यहाँ पे आके मिल रही है, और ये स्कार्दो रीजन है। क्लियर? तो ये आप जब पीडीएफ पढ़ोगे तो इसको ध्यान रखना। इसी के साथ दोस्तों, श्योक नुब्रा के अलावा इंडस रिवर की कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो गिलजित, राइट? गिलजित जैसा कि आप देख पा रहे हो शांदुर लेक से निकल रही है और इंडस रिवर में यहाँ पे आके मर्ज हो रही है। मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये गिलजित रिवर है, ये शांदुर लेक से निकल रही है, और ये गिलजित बल्तिस्तान के एरिया में इंडस रिवर से मिल रही है। इसी कारण से इस ट्रिब्यूटरी का नाम भी गिलजित रखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि नागा पर्वत के क्या नॉर्थ में आता है जहां पे गिलजित इंडस रिवर से मिलती है? तो हाँ, ऐसा भी क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है। इसी के अलावा कुछ और भी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, जैसे आपसे पूछा जा सकता है गारतांग, आपसे पूछा जा सकता है द्रास, जो द्रास रीजन से निकलती है, मैंने आपको भी द्रास रीजन दिखाया था। एक है शिगार और एक है हुंजा। इनकी लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सी इनमें से इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज श्योक, नुब्रा और गिलजिती हैं। तो चलिए दोस्तों, आखिरी में मैं आपको थोड़ी इंडस रिवर में जो और भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हमारे पास डिफरेंट माउंटेन रेंजेस से आती है, उसको बता के इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये इंडस रिवर है। इंडस रिवर में एक स्वैट रिवर आके मिलती है और एक कुनार रिवर, मगर डायरेक्ट नहीं मिलती है। होता कुछ यूं है कि हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस जो हैं वहां से निकलती है काबुल रिवर। काबुल रिवर चलना शुरू करती है हिंदू कुश रेंजेस से और मर्ज होती है इंडस में। मगर इस काबुल रिवर के चलते चलते इसको बीच में और दो नदियां मिलती हैं जो मैंने अभी आपको बताई, डेट इज कुनार एंड स्वैट रिवर। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस होती हैं, हम जानते हैं सुलेमान रेंजेस। तो जैसा मैंने अभी आपको हिंदू कुश के बारे में बताया, वैसा ही सुलेमान रेंजेस में भी होता है। सुलेमान रेंजेस में से जो रिवर निकलती है उसका नाम है गोमल रिवर। ये गोमल रिवर सुलेमान रेंजेस से निकल के इंडस रिवर में मिलती है, मगर बीच रास्ते में इसको दो नदियां और मिल जाती हैं। एक का नाम है खुंदार और दूसरे का नाम है जोब। सो डेट्स इट फॉर द इंडस रिवर। फ्रॉम द नेक्स्ट lecture we will discuss the other tributaries of Indus River. That's it from my side. Stay tuned with you for the future lectures. Keep shining. Have a good day.